कैसे हो दोस्तों? तो आइए फिर से मिलते हैं हमारे चैनल रोमिंग रितेश में। इस बार हमारी यात्रा एक बहुत ही अद्भुत और पौराणिक जगह श्री सोमनाथ टेम्पल की है। जी हाँ, सोमनाथ टेम्पल, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं समुद्र किनारे बसे हुए और भव्य इतिहास से जुड़े हुए इस सोमनाथ टेम्पल को और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और कहानियों को। मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी जगह है जो आप इस वीडियो में हमारे साथ एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, उन सब जगह से जुड़ी हुई श्री कृष्ण की कहानियां भी मैं आपको बताऊंगा। तो सोमनाथ टेम्पल की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सोमनाथ। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे चैनल रोमिंग रितेश में। इस बार हमारी टूर हमने बनाई है सोमनाथ टेम्पल की, जिसका एक बहुत ही विशाल हिस्टोरिकल महत्व है। बहुत बड़ा इतिहास है उसके साथ जुड़ा हुआ। हमने हमारी जर्नी की शुरुआत की है वडोदरा से, जो कि गुजरात में बसा है। अगर गुजरात वडोदरा से हम आगे निकल के सोमनाथ की तरफ जाते हैं तो बगोदरा वाला रास्ता हमने चूज़ किया है और अभी हम बगोदरा पे होल्ड किया है। बगोदरा, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सौराष्ट्र। तो जैसे ही आप सौराष्ट्र में आते हो तो यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ स्टार्टिंग मिलती है। तो यहाँ पे स्नैक्स बहुत फेमस है, खाना बहुत फेमस है। हमने यहाँ पे स्टॉप किया है। हम यहाँ पे अभी गांठिया फाफड़ा थोड़ा एंजॉय करेंगे, चाय पियेंगे, जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल चाय है, जिसको मालधारी टी बोलते हैं, या जो चाय होती है वो बनती है चूल्हे पे। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया चाय रहती है, तो वो भी टेस्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से हमारी जर्नी आगे करेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम निकल गए थे ताकि हम टाइम टू टाइम वहाँ पे पहुँच जाए और बीच में सफ़र का मज़ा भी लेते रहें। तो चलिए आगे मिलते हैं, स्नैक्स करते हैं और निकलते हैं हमारी जर्नी पे आगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। सुहाना रात का सफ़र, गर्मा गर्म बनती चाय, साथ में नाश्ता और आंखों में आगे के सफ़र की एक्साइटमेंट। दोस्तों, सच में असली मज़ा मंजिल में नहीं, सफ़र में ही होता है। दो प्रकार के नाश्ते हमने एंजॉय किए। दिस वन इज़ फाफड़ा, जो कि थोड़ा पतला रहता है, उसकी वेट थोड़ी मोटी रहती है और इसका टेक्सचर इस हिसाब से है। और इसके पहले जो हमने एंजॉय किया उसको हम बोलते हैं वनीला गांठिया। दोनों बेसन से ही बनते हैं, बट दोनों का टेस्ट थोड़ा कुछ डिफरेंस है और एक अच्छा नाश्ता भी है। यहाँ पे इस रीजन में लोग काफ़ी इसको एंजॉय करते हैं, काफ़ी बढ़िया है, वेरी टेस्टी। चलिए इसको एंजॉय करते हैं। और ये हमारा दूसरा स्टॉप हमने होल्ड किया है यहाँ पे चोटीला में, जो कि माँ चामुंडा का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। अब हम पहुँच गए हैं चोटीला, जो कि माँ चामुंडा का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। बहुत ही पुराना मंदिर है, बट हमारा जो मेन लोकेशन है सोमनाथ, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हम यहाँ पे ब्रेक नहीं ले रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम आगे निकलेंगे। दर्शन के लिए हम नहीं जा पाएंगे। चलिए अब हम आगे मिलते हैं। सुबह के बज गए हैं 6:30। हम पहुँच गए हैं नियर बाय टू जेतपुर। अभी उजाला हो गया है, ड्राइविंग करने का थोड़ा मज़ा आ रहा है। नाइट
के चलते, अंधेरे के चलते थोड़ा मैं स्लो ड्राइव कर रहा था। अभी धीरे धीरे मज़ा आ रहा है। अराउंड कुछ यहाँ से 200-250 किलोमीटर का और जर्नी है आगे का, तो अभी हम करेंगे। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा ड्राइविंग का। रास्ते में थोड़ा परेशानी हुई क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, ये वो चल रहा है सब, और डाइवर्जन्स वगैरह बहुत है, खड्डे बहुत हैं। बट अप टिल नाउ इट इज़ गुड। सो गोइंग ऑन, लेट्स मीट अगेन। चलिए। सोमनाथ मंदिर, जो कि समुंदर के किनारे बसा है। जैसे जैसे ही सोमनाथ मंदिर से हमारी दूरी कम हो रही थी, वैसे ही मौसम एकदम सुहाना होता जा रहा था। मन में भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा और ये खूबसूरत नज़ारे, वाकई में एक अलग ही एक्सपीरियंस फील हो रहा था। आप जानते ही होंगे कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास वाकई में बहुत ही रोचक है। कितनी बार इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ, आस्था की मिसाल बनकर। दोस्तों, यही तो जीवन का मूल सिद्धांत है। चाहे कितना भी क्यों ना हारे, वापस से उठना है और फिर से जिंदगी के सफर में आगे बढ़ना है। तो चलिए, अब हम सोमनाथ मंदिर के द्वार तक पहुंचने की तैयारी में हैं। जय सोमनाथ, हर हर महादेव। अगर आपकी सोमनाथ मंदिर की टूर पहले से ही प्लान है, तो आप सोमनाथ ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ही अपना स्टे बुक करवा सकते हो। हमें वीकेंड्स के चलते पूरा बुकिंग फुल था, तो हमने एक होटल में ही कमरा लिया और फ्रेश होके आगे मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। फाइनली हम सोमनाथ पहुंच गए हैं। नून का टाइम है, अराउंड 12 से 1 बज गए हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इंक्वायरी की, पता चला कि अभी मंदिर बंद होगा, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि यू कैन टेक योर लंच एंड देन कम हियर। अभी हम हमारा लंच यानी कि मंदिर का जो प्रसाद होता है वो लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय है। यहाँ पे मंदिर के द्वारा ही प्रसाद या भोजन की सुविधा उपलब्ध है। तो हम यहाँ पे अभी प्रसाद लेंगे और उसके बाद हमारा प्लान आगे करेंगे मंदिर दर्शन और वगैरह का। चलिए, तो फिर मंदिर की प्रसादी का आनंद लेते हैं। अभी एक्चुअली फ्राइडे, सैटरडे, संडे का टाइम है, तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा है मंदिर में, और भोजन के लिए बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। वैसे भी इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, मंदिर की प्रसादी है, और प्रसाद एक ऐसी चीज़ है जो हर एक भक्त उसके लिए, उसको लेने के लिए ऑलवेज़ रेडी रहते हैं। चलिए, हम आगे हमारी प्रसादी ग्रहण करते हैं। प्रसादी लेने के पहले हमें टोकन लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा एक टोकन काउंटर है, वहाँ से हम टोकन लेंगे। ये टोकन काउंटर है। चलिए, बढ़िया। टोकन कितने रुपए की? निःशुल्क। अच्छा, मंदिर की व्यवस्था ऐसी है कि टोकन लेना ज़रूरी है, जो कि निःशुल्क है, कोई उसमें चार्जेस नहीं है। बट व्यवस्था बनाए रखने के लिए या उनको कुछ उनके हिसाब से व्यवस्था करने के लिए ये टोकन सिस्टम रखी हुई है। चलिए, अभी देखते हैं खाने में किस हिसाब से प्रसादी है हमारी, भोजन कैसा है। हमने डिश ले ली है यहाँ पे। चलिए,
थैंक यू। चलिए थाली नीची। चलिए खाना रेडी। ओके, दाल और 2 सब्जी है यहाँ पे। चावल और रोटी। और यहाँ काठियावाड़ का स्पेशलिस्ट मिर्ची। यूट्यूब मिलेंगे? यस, सर्च करना रोमिंग रितेश, मैं अभी आता हूँ। चलिए, यस पक्का मिलते हैं। कितने उत्साह से ये लोग हमें खाना खिला रहे हैं, कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा, कितना भाव। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप काठियावाड़ में आते हो, यानी गुजरात सौराष्ट्र के अंदर, यहाँ में उनकी हॉस्पिटैलिटी सबसे ज़्यादा फेमस है। लोग दिलो जान से आपको खाना खिलाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग वेरी मच प्राउड फॉर द पीपल बिलोंग्स फ्रॉम द गुजरात। चलिए अभी टेस्ट करते हैं कि प्रसादी कैसी है, भोजन कैसा है। भूख इतनी लगी है कि खाना देख के रहा नहीं गया। एवरीबडी इज स्टार्विंग। सो अब हम प्रसाद खाएंगे। खाना वाकई टेस्टी है। बहुत ही बढ़िया। मिर्ची तीखी नहीं है। भगवान की श्रद्धा और लोगों का ये परोपकारी सद्गुण, उसी के चलते आज हम ये प्रसादी खा रहे हैं। चलिए मिलते हैं। तो अभी हम जाएंगे सोमनाथ मंदिर के दर्शन। भगवान सोमनाथ के 2 मंदिर है, एक पुराना मंदिर और एक नया मंदिर। अभी हम जा रहे हैं जो हमारा सोमनाथ जी मंदिर पुराना जो है उसके तरफ। यहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउ है, तो हम यहाँ से आपको भगवान के दर्शन करवाएंगे। जूते चप्पल मंदिर के बाहर रखने हैं। जय सोमनाथ। 1703 में सोमनाथ मंदिर का विध्वंस होने के बाद सन 1783 में मालवा प्रदेश की महारानी पुण्य श्लोका मातोश्री ने अहिल्या देवी ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पे शिव पूजन की परंपरा को सातत्य के साथ यहाँ बनाए रखने में मातोश्री अहिल्या देवी के योगदान के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। और यहाँ पे हमें अहिल्या देवी माता का फोटो, जिन्होंने इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम काफ़ी लकी है क्योंकि थोड़ा दोपहर का टाइम था और उसके चलते यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, तो हमें भगवान के दर्शन एकदम पास से हो रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मंदिर के वाइब्स इतने पवित्र, इतने अलौकिक है कि क्या बताएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर
साथ माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माता पार्वती की मूर्तियाँ। हर हर महादेव, हर हर शिव शंकर। हर हर महादेव। मंदिर के गर्भगृह से ही हम बाहर निकल रहे हैं। ऊपर जाने का रास्ता है ये। और शिव मंदिर। हर हर महादेव, हर महादेव। ऐतिहासिक मंदिर। मंदिर में रेलिंग्स की व्यवस्था है। उसके बाद मंदिर का जो एंट्री है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये जो जीर्णोद्वार के बाद जो नया मंदिर है वो सोमनाथ मंदिर पे हम हैं अभी। मंदिर के बाहर बहुत सारी होटल्स वगैरह है। वैसे यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि सोमनाथ ट्रस्ट करके एक मंदिर के द्वारा ही एक होटल धर्मशाला जैसा है। बहुत ही बढ़िया सुविधा है उसमें। उसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर वो नहीं मिल रहा है क्योंकि भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, तो वो नहीं मिलता है, तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पे प्राइवेट होटल्स वगैरह बहुत है, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अभी मैं मंदिर के बाहर प्रीमाइसेस में हूँ। शाम होने की तैयारी है। वैसे धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। आसपास अगर देखा जाए तो धर्मशालाएँ है, शॉप्स वगैरह है। जैसे हम हर मंदिर या तीर्थ स्थल में देखते हैं वैसे कपड़े, खिलौने और बहुत सारी चीज़ें। बच्चों के लिए शॉपिंग्स करने के लिए, बॉयज़, गर्ल्स, लेडीज़ वगैरह के लिए भी अच्छी खासी शॉपिंग हो सकती है। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हो कि लेडीज़ लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल वेयर्स है, गुजरात की जो स्पेशलिटी है, वो भी बहुत बढ़िया परचेसिंग है। चलिए अभी हम सोमनाथ एरिया, सोमनाथ मंदिर और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे सब मंदिर से उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ पे हमें रिक्शा, ऑटो वगैरह मिलती है जो हमें सुविधा ऐसी दे रही है कि हम यहाँ पे जितने भी देखने लायक स्थल वगैरह है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिक्शा में बैठो आप, वो लोग हमें यहाँ के स्थल दिखाएंगे और जिसकी कॉस्टिंग अराउंड कुछ 500 या 700 के अराउंड है, डिपेंड ऑन द सीज़न, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उनके साथ ही रह के पूरा एक्सप्लोर किया जाए और सब मंदिर वगैरह जितने भी टेम्पल्स है उसको देखा जाए। चलिए अभी देखते हैं आगे।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑटो रिक्शा अवेलेबल रहती है जो हमें घूमने ले जाती है और जितने भी घूमने लायक स्थल है वो घुमाती है। भैया क्या नाम है आपका? सचिन भाई। हमारे साथ सचिन भाई है। सचिन भाई मुझे ये बताइए, हम पहले कहाँ घूमने जा रहे हैं? भालका तीर्थ। भालका तीर्थ। भालका तीर्थ मीन्स क्या है? मंदिर है? कृष्ण भगवान को तीर लगा था ना, जो बिल ने तीर मारा था हाँ। पैर में, हाँ वो जगह है। ओके, तो हमारा पहला जो स्थल है वो है भालका तीर्थ, जहाँ पे कृष्ण भगवान को जो तीर लगा था, किसने मारा था? बिल ने। भीम। बिल भील ने। अच्छा, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। एक भील द्वारा कृष्ण भगवान को तीर मारा गया था। तो वो जो स्थल है उसका नाम भालका तीर्थ है और अब हम पहले वो एक्सप्लोर करेंगे। तो सचिन भाई अभी हमें भालका तीर्थ ले जाएंगे और आगे मिलते हैं हम भालका तीर्थ तक के लिए। भालका तीर्थ अराउंड 4 किलोमीटर दूर है सोमनाथ मंदिर से। सचिन भाई ने हमें कहा है कि अराउंड 15 से 16 मंदिर के दर्शन करवाएंगे हम, तीर्थ स्थल, त्रिवेणी संगम वगैरह के, जो कि कुछ 2 से ढाई घंटे का टाइम लेगा। और अगर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो थोड़ा कुछ और। मैं ये प्रीफर करूँगा कि अगर आप इस स्थल पे आते हो तो अपने खुद के व्हीकल से ऐसा स्थल घूमो, एक वो भी ऑप्शन है हमारे पास। बट यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमें कहीं पे ले जा रहे हैं, हमें कुछ एक्सप्लोर करवा रहे हैं। उनको सब पता भी रहता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें देखने वाली है, क्या क्या फेमस है यहाँ का जो लोकल इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा रहेगा। और मैं ये चाहूँगा कि हम उनको लेके उनके साथ अगर जाते हैं तो हम उनको इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उनको भी एक अच्छा खासा रोजगारी के लिए हेल्प मिल सकता है बाय मीन्स ऑफ आवर दिस डूइंग्स एंड ऑल। तो इसलिए मैंने ये प्रीफर किया है कि मैंने रिक्शा ऑटो कर ली है और उसके थ्रू हम सभी स्थल घूमेंगे जो हमारे सचिन भाई है जो हमें घुमाने वाले हैं उनके साथ। भालका तीर्थ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमने ऑलमोस्ट 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, पहुंचने की तैयारी है। चलिए आगे मिलते हैं भालका तीर्थ में। ये जो समुद्र है मंदिर के पास, जहाँ पे जो नाव वगैरह घूमती है, उनका पार्किंग कह सकते हैं हम। यहाँ पे उनको लाया जाता है, उनको पार्क किया जाता है। बहुत सारी नाव है यहाँ पे। फाइनली हमारा पहला स्थल भालका तीर्थ मंदिर पहुंच गए हम। भालका तीर्थ के पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। एक भील द्वारा यहाँ पे श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा गया था और उसी के चलते जो तीर है यानी जो बाल है, इस तीर्थ स्थान को भालका तीर्थ कहा जाता है। चलिए मंदिर में आगे दर्शन करते हैं। मंदिर के बैक स्टेज में ये पानी का जलाशय
भगवान श्री कृष्ण के भालका तीर्थ मेन मंदिर के बाद उनके साथ एक छोटा सा दूसरा मंदिर भी है। भगवान शिव शंकर का। हर हर महादेव। ओम शिवाय। अभी मंदिर के द्वार बंद है। भालका तीर्थ हमने घूम लिया, दर्शन कर लिए भगवान श्री कृष्ण के। अभी जहाँ से बिल ने बाण चलाया था वहाँ पे जो स्थल है उसका नाम है, कौन सा नाम सचिन जी? बाणगंगा। बालगंगा। बालगंगा स्थल का नाम है। अभी हम वहाँ जाएंगे। 3 शिवलिंग है वहाँ पे, नियर टू द सीशोर, दरिया किनारे के पास। चलिए मिलते हैं बालगंगा लोकेशन पे, जहाँ पे हमें सचिन जी ले जा रहा है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 1-1.5 किलोमीटर तो यहाँ से होगा। भालका तीर्थ से 3 किलोमीटर है भालका तीर्थ से। अभी यहाँ पहुँचे ना, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। ओके, ये भी कुछ 2 से 3 किलोमीटर के आसपास ही है, नज़दीक ही है। चलिए मिलते हैं वहाँ पे। फाइनली हम बाणगंगा लोकेशन पे पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जहां से भील ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि समुद्र के किनारे शिवलिंग है। यहाँ टोटल 3 शिवलिंग है, 2 यहाँ पे और 1 शिवलिंग आगे की तरफ है। वाकई में कितना भव्य नज़ारा है। समुद्र के पानी द्वारा शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। सच में कुदरत की एक अप्रतिम रचना यहाँ हम देख सकते हैं। अभी यहाँ से हमारा अगला स्थान है गीता मंदिर। भगवान को भील द्वारा जो धनुष लगा था और उसके चलते उनका मृत्यु हुआ था, तो जहाँ पे उनको अग्नि संस्कार किए गए हैं उस देवस्थान का नाम है गीता मंदिर। ये लोकेशन से वो कुछ 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम चलते हैं गीता मंदिर। चलिए आगे मिलते हैं वहाँ पे। श्री गोलोक धाम तीर्थ देहोत्सर्ग, यहाँ पे देखने लायक स्थल में पहला गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण चरण पादुका जी, बलदेव जी गुफा, गोलोक घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाप्रभु जी बैठक जी और श्री भीमनाथ मंदिर। चलिए तो हम इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मंदिर आता है गीता मंदिर। काफी बड़ा मंदिर है ये। यहाँ श्री कृष्ण जी की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है। उसके बाद बलदेव जी मंदिर और बलदेव जी गुफा के दर्शन होते हैं। फिर आता है ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसमें भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान है।
आगे बढ़ने पर हम देख सकते हैं श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर को। और सबसे लास्ट में भीमनाथ महादेव टेम्पल, जो कि अभी बंद है। एक ही जगह पे बहुत सारे मंदिर हम देख सकते हैं। प्रीमाइसिस के साथ हमें जो ये नदी दिख रही है, इसको हम हिरानी नदी है ये। यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है, कपिला नदी, हिरानी नदी और तीसरा सरस्वती नदी का, तो इट इज़ वन ऑफ देम। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नदी है, हिरानी नदी यहाँ से बह रही है। ऐसा कह सकते कि इस नदी के पट से ही श्री कृष्ण जी का देहोत्सर्ग हुआ था। प्रीमाइसिस काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, तो वर्कर्स वगैरह भी है जो इस जगह को क्लीन और मेंटेन करके रख रहे हैं। यहाँ अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो। बच्चे लोग हो, अगर आप फैमिली के साथ हो तो एक थोड़ा कुछ रिफ्रेशमेंट या आराम कर सकते हो, खेल सकते हैं बच्चे। सो इट्स गुड थिंग। चलिए अभी हम हमारे नेक्स्ट डोर पे आगे मिलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट लोकेशन है 5 पांडव गुफा, हिंगड़ाज माँ गुफा और सूर्यनारायण मंदिर। यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर के आसपास ही है ये। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। सूर्य मंदिर, 5 पांडव गुफा और श्री हिंगलाज माता जी के मंदिर की ओर जाने का रास्ता। थोड़ी सी मंदिर के जाने के रास्ते पे भीड़ है, थोड़ी सी चढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ने पर सबसे पहला आता है सूर्य मंदिर। सूर्य कुंड की ओर जाने का रास्ता भी है। ये चीज काफी सरप्राइजिंग है कि इतना पुराना मंदिर, इतना पुराना कुंड अभी तक वो टिका हुआ है और अभी भी उसमें जल संग्रह हो रहा है, पानी है उसमें, तो स्टिल इट इज वर्किंग फाइन। टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम, इतना नॉलेज नहीं था, इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो भी हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा जो चीज़ बनाई गई थी
वो काफ़ी दमदार और एडवांस थी। अभी हमारा नेक्स्ट लोकेशन श्री हिंगराज माता जी गुफा। और नेक्स्ट लोकेशन है श्री कामनाथ महादेव मंदिर। अभी हमारा लास्ट लोकेशन है राम मंदिर। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? नज़दीक ही है। चलिए, और फाइनली हमारे आखिरी मुकाम श्री राम मंदिर पे हम पहुंच गए हैं, जो कि हमारी यात्रा का आखिरी स्थान है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं हैं। मंदिर से हमें समंदर का बेहद खूबसूरत व्यू नजर आता है। और ऐसे ही हमारे इस सोमनाथ दर्शन स्थलों की लिस्ट पूरी होती है दोस्तों फाइनली हमारी सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ धाम की जो विज़िट थी वो पूरी हो गई। हमने मंदिर देखा, मंदिर के साथ जितने भी जुड़े हुए तीर्थ स्थल थे उन सभी को देखा। अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन में हम पूरा ये स्थल है और उसके आसपास के जितने भी एरियाज़ है उसको हम घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो घूमने के लिए तो सोमनाथ, और उसके बाद हम जान सकते हैं नियर बाई प्लेसेस में दीव है। दूसरी साइड में अगर हम जा रहे हैं तो द्वारका है। वो सभी जगह ऐसी है जहाँ पे हम घूम सकते हैं और पूरा प्लान कर सकते हैं। आपको
वीडियो के द्वारा जितना हो सकता था उतना पूरे का पूरा सोमनाथ एक्सप्लोर करके दिखाया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना सकूं, और जितने भी एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं मैं आपको आपके साथ उसको मैं शेयर कर सकूं। चलिए तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।